सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। गुजरात के एक छोटे से गांव मोढेरा में रमेश भाई नाम का एक साधारण परिवार रहता था। रमेश भाई के पिता किसान थे और पूरे परिवार की गुजर बसर खेतों पर ही निर्भर थी। रमेश भाई की पढ़ाई भी साधारण सरकारी स्कूल में हुई, लेकिन उनके भीतर कुछ बड़ा करने की इच्छा बचपन से ही थी। स्कूल में जब उनके दोस्त खेलते, तब रमेश भाई अपने पिता के काम में हाथ बटाते और भविष्य की योजनाएं बनाते। रमेश भाई के मन में एक सपना था, व्यापार में कुछ बड़ा करना, लेकिन उनके पास ना कोई पूंजी थी, ना कोई मार्गदर्शन। फिर भी उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने बलबूते अमीर बनेंगे। 17 साल की उम्र में रमेश भाई ने अपने छोटे से गांव से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने अहमदाबाद जाने का फैसला किया, जहां उनके दूर के रिश्तेदार का एक छोटा सा व्यापार था। उन्होंने अपने रिश्तेदार से काम मांगा और कुछ महीनों तक वहां पर छोटे मोटे काम करते रहे, लेकिन वह व्यापार उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया। उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे वह न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार और गांव को भी गर्व महसूस करवा सकें। अहमदाबाद उस समय कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की बड़ी बड़ी मिलें और छोटे कपड़ा व्यापारी शहर को आर्थिक दृष्टि से उभार रहे थे। रमेश भाई ने इस क्षेत्र में संभावनाएं देखी, लेकिन उनके पास न तो पर्याप्त पूंजी थी और न ही कोई अनुभव। उन्होंने छोटी सी पूंजी के साथ खुद का काम शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने सूती कपड़े खरीदकर छोटे बड़े दुकानदारों को बेचना शुरू किया। ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बहुत प्रतिस्पर्धा थी। रमेश भाई को कई बार नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर बार अपनी गलतियों से सीखते गए। एक दिन रमेश भाई को एक बड़े व्यापारी से कपड़े की सप्लाई का ऑर्डर मिला। यह उनका अब तक का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन उनके पास इतनी मात्रा में माल खरीदने के लिए पूंजी नहीं थी। उन्होंने अपने परिवार से कर्ज लेकर ऑर्डर पूरा किया। उस ऑर्डर के बाद उनका विश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने छोटे से व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। ये ऑर्डर उनके जीवन का पहला मोड़ था। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें बड़ा बनना है तो बड़े ऑर्डर्स और बड़े अवसरों पर ध्यान देना होगा। अहमदाबाद के व्यापार में रमेश भाई की पहचान बनने लगी थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कारोबार को गुजरात के अन्य शहरों तक फैलाना शुरू किया, लेकिन वो यहाँ नहीं रुकना चाहते थे। उनका सपना था कि वह अपना माल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजें। उन्होंने एक निर्यात कंपनी से संपर्क किया और अपने कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने की तैयारी शुरू की। हालांकि यह काम भी बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता और समय की बहुत अहमियत होती है। कई बार उन्होंने नुकसान भी झेला, लेकिन उनके मेहनत और धैर्य ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। रमेश भाई के व्यवसाय में कई बार संकट के पल भी आए। वैश्विक मंदी, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों ने कई बार उन्हें हिला दिया, लेकिन हर बार उन्होंने इन चुनौतियों का सामना अपनी समझदारी और नई रणनीतियों से किया। उन्होंने अपने व्यापार को सिर्फ कपड़ा उद्योग तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार करते हुए रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश किया। उनकी दूरदर्शिता और लगातार सीखने की क्षमता ने उन्हें हर बार आगे बढ़ने का मौका दिया।
कई वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद रमेश भाई का नाम गुजरात के बड़े व्यापारियों में शुमार हो गया। अब उनका कारोबार सिर्फ गुजरात या भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि वे कई देशों में अपने उत्पाद भेजने लगे थे। रमेश भाई ने सिर्फ व्यापार ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझी। उन्होंने अपने गांव में स्कूल, अस्पताल और कई सामाजिक संस्थाओं की स्थापना की। वह मानते थे कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, तो व्यापारियों को भी समाज की भलाई में योगदान देना होगा। हर सफलता की कहानी में असफलता का हिस्सा होता है। रमेश भाई के जीवन में भी ऐसा समय आया जब उनके कई व्यापारिक फैसले गलत साबित हुए। उनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बड़ी वित्तीय हानि हुई, जिससे उनका पूरा व्यापार खतरे में आ गया। लेकिन उन्होंने इस कठिन समय में हार मानने की बजाय एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने पुराने कारोबार रमेश भाई का मानना था कि व्यापार में सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य और सही फैसले। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह माना और उनके साथ न्याय किया। उनका कहना था, एक अच्छा व्यापारी वही है जो अपने कर्मचारियों की भलाई का ध्यान रखे और समय के साथ बदलती व्यापारिक परिस्थितियों को समझे। रमेश भाई का कारोबार अब न सिर्फ भारत में बल्कि कई अन्य देशों में भी फैल चुका था। उन्होंने दुनिया के प्रमुख देशों में अपने व्यापारिक केंद्र खोले और वहां की सरकारों और बड़े व्यापारिक घरानों के साथ साझेदारी की। इससे उनकी पहचान एक सफल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी के रूप में बन गई। आने वाले वर्षों में रमेश भाई ने अपने व्यवसाय को और अधिक विस्तार दिया। उन्होंने कपड़ा, रियल एस्टेट, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी और फार्मा उद्योग में अपनी पहचान बनाई। हर नए सेक्टर में उन्होंने अपनी मेहनत और सूझबूझ से सफलता हासिल की। उनके व्यापार का फैलाव सिर्फ गुजरात और भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वे अब एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुके थे। उन्होंने हर उस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई जहां उन्हें संभावनाएं नजर आईं। अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी रमेश भाई ने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने अपने गांव और गुजरात के कई पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। उनके द्वारा स्थापित फाउंडेशन ने हजारों बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के अवसर प्रदान किए। समाज सेवा का ये काम उन्हें बहुत सुकून देता था और वह इसे अपनी सबसे बड़ी सफलता मानते थे। रमेश भाई ने अपने बच्चों को भी व्यापार में शामिल किया। उन्होंने अपने अनुभवों को बच्चों के साथ साझा किया और उन्हें सिखाया कि कैसे एक जिम्मेदार और सफल व्यवसाय बना जा सकता है। उन्होंने अपने व्यापार की कमान धीरे धीरे अपने बच्चों को सौंपी, लेकिन वह खुद भी हर महत्वपूर्ण फैसले में शामिल रहते थे। रमेश भाई के जीवन में परिवार का हमेशा विशेष स्थान रहा। उन्होंने अपने व्यस्त जीवन में भी परिवार के लिए समय निकाला और उनके साथ हर छोटे बड़े पल को जिया। वह मानते थे कि व्यवसाय में सफलता तभी मायने रखती है जब आप अपने परिवार के साथ उसे बांट सकें। आज रमेश भाई के नेतृत्व में शुरू किया गया व्यापार एक विशाल साम्राज्य में बदल चुका है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और समाज सेवा के प्रति समर्पण से न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी एक बेहतर भविष्य दिया। उनकी कहानी सिर्फ एक सफल व्यवसायी बनने की नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और समाज सेवी बनने की भी है।
उनकी यात्रा ये सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और सही दिशा में उठाए गए कदम व्यक्ति को किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। रमेश भाई का नाम अब सिर्फ गुजरात में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रेरणा के रूप में जाना जाता है और उनकी विरासत उनके बच्चों के हाथों में सुरक्षित है।